पहले लोगों के जूते सीता था, लेकिन फिर बाटा से करोड़ों रुपए कमाए। जानिए बाटा के मालिक के बारे में वो मालूमात जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाटा कंपनी आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे अफसरदा और नाकामी थी। 1994 में थॉमस बाटा ने अपने जूतों की कंपनी यानी बाटा की बुनियाद रखी थी। इससे पहले वो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। थॉमस ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ मोची बनकर किया। वो मुख्तलिफ जगहों पर बतौर मोची काम कर चुका था। इब्तिदा में थॉमस ने अपने कारोबार का फैसला किया, जिसके लिए थॉमस ने मुलाजमीन को भी रखा और एक दुकान भी बनाई। मगर इब्तिदा में बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। इब्तिदा में शुरू किए गए इस कारोबार में मुनाफा ना होने के बराबर था। लोग जूते खरीदते नहीं थे, बल्कि इन्हें नापसंद करते थे। इसी वजह से थॉमस ने मायूस होकर कारोबार बंद कर दिया और मुलाजमीन को भी निकाल दिया। ये वो दिन थे जब थॉमस परेशान रहने लगा और अपने हुनर के बारे में सोचने लगा। इन्हीं दिनों एक बूढ़े ने थॉमस को परेशान हाल देखा। बूढ़ा थॉमस की परेशानी को जांच गया। वो समझ गया कि थॉमस एक बाहिम्मत शख्स है, लेकिन इसे एक थपकी चाहिए जो इसे आगे बढ़ने में मदद फराहम करे। बूढ़े की एक बात जिसने थॉमस को बहुत मुतासर किया कि आप सोचें, आपका प्रोडक्ट महंगा है जबकि तुम मजदूरों को तनख्वाह कम दे रहे हो। इस तरह आप ये सोचेंगे कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो और मेरे मुलाजमीन को ज़्यादा तनख्वाह मिले। थॉमस बाटा ने ये कंपनी अपने ख़ानदान के नाम पर बनाई थी, जबकि जूता साजी थॉमस के ख़ानदान का पुराना पेशा है जो कि 1620 से चलता आ रहा है। बूढ़े की बात परखने के बाद थॉमस ने एक बार फिर हिम्मत से काम लिया और इस बार 1994 में अपना कारखाना लगाया और यहाँ से थॉमस की कामयाबी की मंजिल शुरू हुई। 300 सालों से जूता साजी थॉमस का घराना करता आ रहा था, मगर किसी ने भी इस पेशे में जिद्दत और ज़माने के हिसाब से तब्दीली के बारे में नहीं सोचा था। इस कारोबार की शुरुआत में थॉमस के पास कुल 10 मुलाजमीन थे, लेकिन एक साल बाद ही थॉमस कर्जदार होना शुरू हो गया। कर्ज को कम करने और मुनाफे के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। थॉमस के जूतों की मुनफरद बात ये थी कि जूते चमड़े के होने के साथ साथ मोटे कपड़े के जूते भी पेश किए जाने लगे, जो कि लोगों में बेहद मकबूल हो गए थे। यही वजह थी कि थॉमस ने मुलाजमीन की तादाद को बढ़ाकर 50 कर दिया, जबकि थॉमस ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने पर भी तवज्जो दी। जबकि उन्होंने 99 रुपये का हिस्सा मुतारफ़ करवाया, यानी कि जूतों की कीमत 99 रुपये थी। हालांकि 99 रुपये और 100 रुपये में सिर्फ 1 रुपये का ही फ़र्क था, मगर इनकी तरकीब ने लोगों को 99 रुपये की तरफ खींचा और लोग समझे कि 100 से 99 रुपये कम हैं। 4 साल में बाटा कंपनी का काम इस हद तक बढ़ गया कि कंपनी को मशीनों की ज़रूरत पेश आने लगी। थॉमस ने हमेशा अपने कारोबार को बढ़ाने, जिद्दत लाने और दीगर ताजरों से मशावरत करने का सोचा था। बाटा कंपनी यूरोप में पहली जूता साज कंपनी थी, जबकि 1912 में तादाद 600 हो चुकी थी। पहली जंग अजीम ने बाटा कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। एक अंदाजे के मुताबिक बाटा कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 90,000 से ज़ायद है, जबकि बाटा कंपनी के बानी थॉमस बाटा 1932 में हवाई जहाज़ के हादसे में जाँ बहक हो गए थे।